हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये सोचा कि खुद के वॉइस में वॉइस ओवर किया जाए, जैसे हम पहले किया करते थे। वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे जब मम्मा और डिम्पल मिलके ढेर सारे वीडियो शूट किया करते थे और फिर धीरे धीरे ऐसे एडिटिंग का काम चलता था। तो आज भी वही करता है, लेकिन अपने इंट्रो के साथ। मेरा नाम तो डिम्पल है, मैं क्रिएटिविटी से भरी, डांस और ड्रामा से जुड़ी मेरी फैमिली रेडीज। और ये है हमारी रेडी फैमिली का एक बहुत ही अनोखा सितारा, और वो है हमारा कार। तो ये तब का मैं आपको याद करके टाइम बताती हूँ, रुकिए। ये 2023 में आया था और अप्रैल के महीने में आया था। तो हमारे पुरी में बीरा गोविंदपुर नाम का एक गांव है, जहां पर साक्षात माँ दक्षिण काली स्थित है। और उस मंदिर में बहुत ही शक्तियां हैं, ऐसे माना जाता है। जो कोई भी उस मंदिर में जाता है और अपनी कोई मनोकामना, मन्नत या फिर इच्छा रखता है, माँ उसको पूरा कर देती है। ये मंदिर के बारे में सच में मुझे पता नहीं था, लेकिन एक बार 2020 में जब मैं 10th क्लास में थी, शूटिंग के सिलसिले में हम ये मंदिर गए थे। और तब मेरे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था इस मंदिर के महिमा के बारे में। तो उस दिन मेरे अप्पा श्री ने कुछ ना कुछ मांगा था और बहुत ही जल्दी वो पूरा हो गया। तब हम सबको बहुत खुशी हुई। हम माँ के पास फिर से गए दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही हमारा कार आया था, हम सब ने प्लान किया कि हम जाएंगे बीरा गोविंदपुर में, कार की पूजा करवाएंगे, माँ के दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद आएंगे। तो वो दिन भी बहुत ही अच्छे दिन हुआ करते थे। कुछ कारणों के वजह से, या तो फिर कहूँ कि मोबाइल का इधर उधर होना, अब मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरे पास लिटरली 2 मोबाइल्स होते हैं। एक मोबाइल जिसमें सिम है और मैं यूज़ करती हूँ, और एक मोबाइल जो कम्प्लीटली फॉर वीडियो पर्पजेस होता है। पता नहीं, ये मेरा सोच है कि अगर मोबाइल में ऐसे खाली खाली का यूज़ करूँ तो उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो वही है, पहले मेरे पास सैमसंग हुआ करता था और ये वन प्लस में सिर्फ वीडियोस हुआ करते थे। इसीलिए तब ये वाईफाई लो, हॉटस्पॉट लो, फिर ट्रांसफ़र करो, एडिटिंग करो, डाउनलोड करो, अपलोड करो, ये सब बड़ा दिक्कत हुआ करता था। लेकिन अब फाइनली जब स्क्रॉल करते करते मैं बहुत ही नीचे तक चली गई, तब मुझे ये वीडियोस मिले और मैंने सोचा कि नहीं, डिलीट नहीं करने हैं, कुछ ना हो थोड़ा बहुत एडिट करके इसको पोस्ट करेंगे, क्योंकि है तो ये वैल्यूबल मेमोरी ही। और जब जब मेरी मम्मा हो, मैं हूँ, हमको थोड़ा सा अपसेट फील होता है या फिर लो फील होता है, तब हम हमारे यही आउटिंग के वीडियोस देखते हैं। वो वाले वीडियोस देखते हैं जिसमें पूरा परिवार साथ है, एक साथ त्यौहार मना रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और वो पल बहुत ही यादगार और ख़ास बन जाते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही था। हम सब लोग आए थे और हमारे साथ हमारे नागेश अंकल भी आए थे। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट के कारण अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहने के लिए जाए तो वो एकदम, मेरी मम्मा उनको भाई मानती थी और वो मेरे मामा जैसे थे। हर ट्रिप बहुत ही इंजॉयबल बना देते थे वो, क्योंकि चिप्स पैकेट, कुरकुरे पैकेट, ये वो ड्रिंक्स, जूसेस, सब कुछ हमारे लिए ले आते थे। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर भाव से इधर पूजा हुआ, और हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, इसीलिए हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। और इतना सुंदर दर्शन हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊं। और पंडित जी से मैंने ढेरों आशीर्वाद भी लिए। तो ये तो की कहानी रही। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमारी कार की भी बहुत ही अच्छे तरह से पूजा की गई थी। जब मैं इधर गई थी, मुझे पंडित जी ने एक गुलाबी रंग की चुन्नी दी थी और कहा था कि बेटा इसको अपने डांस क्लास में लगाना, क्योंकि तब मैं बरहमपुर में थी और डांस क्लासेस कंडक्ट किया करती थी। और होता है ना कि अब ऑब्वियसली लोग वेल विशेस देने के लिए है, तो कुछ लोग बद्दुआ भी दे देते हैं, तो इसीलिए नज़र ना लगे, इसलिए तुम रखना ऐसे। तो वो भी मैं अपने साथ लेके गई थी। तो ये सब सिलसिला चल रहा है। बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पापा का ना ये ड्रीम था कि वो एक कार लाए। पापा इतना रिसर्च किए, मेरे अप्पा श्री,
ये ढूंढना वो ढूंढना, फीचर्स देखते हैं और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है कार में उसको देखते हैं, उसका माइलेज देखते थे, फाइनेंस देखते थे, वारंटी देखते थे, बाकी जो कंट्रोलेबिलिटी था, फंक्शनैलिटी था, इंट्रिंसिक डिटेलिंग था, वो सब देखते थे। और फाइनली बहुत दिनों बाद डिसाइड करते 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 वो दिन आ ही गया जब पापा ने सोच लिया और ये तय कर लिया कि हम टोयोटा इनोवा हाइब्रिड हाई क्रॉस ZX मॉडल ही अपने घर लाएंगे। और मुझे याद है वो मेरे 12th क्लास के फेयरवेल का दिन था जब पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम लक्ष्मी टोयोटा शोरूम में लिया था और उस दिन दिखाया था कि बेटा देखो हम ये वाला कार लाने वाले हैं। मैं तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि शायद से ही वो 2010 का दौर था जब पापा ने मारुति स्विफ्ट लाया था, हमारा सबसे पहला कार। और इतने सालों बाद, लाइक 2010 कहाँ पे, 2023 कहाँ पे, 13 सालों बाद एक नया कार आना, एक नया फैमिली मेम्बर आना, दैट वाज सो क्लोज टू माई हार्ट। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। अब मैंने वॉइस ओवर देना बंद कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पुराने पैटर्न्स भूल जाऊँ। मुझे अच्छे से याद है मैं कोई भी वीडियो बनाती थी और उसमें वॉइस ओवर देती थी तो जो बैक स्टोरी हुआ करता था वो थोड़े से फ़नी, कॉमिकल, हिलेरियस, इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, बिहाइंड द सीन के स्टोरीज़ मैं आपसे शेयर किया करती थी। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे कि मैं मेंशन कर रही थी, पापा ने मुझे लक्ष्मी टोयोटा शोरूम में लिया था, तब ना उन्होंने अगेहा कलर दिखाया था क्योंकि वो एक ऐसा कलर था जो डिफरेंट लाइटिंग में डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट टोन्स में दिखता था। कभी वो बहुत ही शाइनिंग ब्लू दिखता था तो कभी थोड़ा सा ब्लैक दिखता था, मतलब मल्टी कलर टाइप का था। लेकिन अब होता है ना, बड़े बड़े शहरों में या फिर छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें या फिर छोटी छोटी बातें हो ही जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमको अगेहा कलर नहीं मिला। अब क्या करें हम, गाड़ी तो बहुत अच्छा है, कलर के लिए हम उसको कैंसिल कर दे, दिस इज़ नॉट अ गुड डील, राइट। तो फिर पापा ने बोला कि बेटा ब्लैक ले आएंगे। फर्स्ट तो मैं थोड़ा मतलब, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो कलर मैंने दिमाग में सोच लिया था कि मुझे यही कलर चाहिए, लेकिन फिर मन को मना लिया कि नहीं, मेरे कान्हा जी भी तो श्यामल रंग के हैं, काली माँ भी तो काले रंग की है, तो फिर हमारा कार भी काला है, मत जाएगा पापा, ले लेते हैं। और ऐसे ही बहुत खुशी के साथ सब कुछ डिसाइड हुआ, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। कार के सेलिब्रेशन वाले वीडियोस तो मैंने बहुत पहले से अपलोड कर रखे हैं। हमने एकदम ग्रैंड वेलकम किया, मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी लेकर गई थी। हम लोगों ने बहुत ही सुंदर बॉलीवुड मैशअप में एक डांस परफॉर्म किया। मैंने तो नमामि नमामि भी परफॉर्म किया था, सेमी क्लासिकल डांस, और साथ ही साथ केक कटिंग हुआ। हमारे सारे ऑफिस स्टाफ्स आए थे, बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस बनाए थे हमने। और लिटरली वहाँ के शोरूम वाले भी बोल रहे थे कि मैडम आपके फैमिली ने जिस तरह कार का स्वागत कर कर उसको लेके गए हैं ना, वैसे शायद से ही किसी ने किया होगा। तो ये जो बैक स्टोरी थी ये बहुत ही मेमोरेबल है। अब अचानक से जब मैं मतलब सोच रही हूँ, मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अब जो हमारे स्क्रीन पे चल रहा है वहाँ पर आते हैं। माना जाता है कि अपनी एक मनोकामना कर कर अगर आप यहाँ पर एक दिया प्रज्वलित करते हो तो माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। और माँ अपने जो नहीं बोलते, हमारे ओडिया में बोलते हैं, माँ निज पौण तो काने रे तो घंटों घोड़े ही रखेबे। दैट मीन्स माँ का जो पल्लू है, जो चुन्नी है, वो हमारे सिर पर ढक कर रखती है, जैसे कि प्रोटेक्ट करके रखना सारी ईविल स्पिरिट से, सारे बुराइयों से, कुदृष्टि से, बुरे लोगों से, बुरे सिचुएशन से, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हमने भी ये दिया लगाया था। और पता है इस मंदिर की और एक खासियत क्या है, इस मंदिर में ना एक स्पेशल प्रसादम मिलता है। खिचड़ी तो मिलता ही है, लेकिन इस मंदिर के पास एक तालाब है, सरोवर अर्थात पौंड, और उस पौंड में जितनी भी मछलियां हैं ना, तो मंदिर में माँ को मछली का भोग चढ़ता है। और मछली का भोग चढ़ने के बाद जब वो प्रसादम होता है, सारे डिवोटीज वो प्रसाद पाते हैं। अब 2020 के टाइम पे तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी शूटिंग के बेसिस पर, मैंने वो प्रसाद पाया था और लिटरली इट वॉज वेरी अवेसम। इसको टिपिकल ओडिया में माछो छिंचड़ा बोलते हैं। मतलब वो जो फिश होता है उसको पूरा ग्राइंड करके डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन करके एक बहुत ही स्पेशल टेस्टी डिलीशियस करी रेडी करेंगे और उसको ऑफर किया जाता है। तो उस टाइम पे मैंने खाया था और मुझे आज तक टेस्ट याद है, बहुत ही मेमोरेबल था लिटरली। मतलब हम तो तब उस टाइम मछली वछली खाना इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि बेसिकली बहुत कांटे हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम मैंने खाया था तो सोचिए वो कितना अच्छा होगा। बट
और एक बैक स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी इधर। इस बार जब अम्मा अप्पा ने मुझे फोर्स किया कि बेटा माता रानी का प्रसाद है, तुम खाओ बेटा, तुम खा लो, मैंने ऑलरेडी 2022 नवंबर 14 से ये डिसाइड कर दिया कि मैं और नॉनवेज नहीं खाने वाली हूँ। ये लोग मेरे को अप्रैल के महीने 2023 में फोर्स कर रहे, बेटा खाओ, प्रसाद है बेटा खाओ, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा, सिर्फ मछली का प्रसादम खाने से ही क्या माता रानी मुझे आशीर्वाद देंगी? अगर मैं सिर्फ उनके खिचड़ी को पा लूँ तो क्या मुझको आशीष नहीं मिलेगा? तो फिर वो लोग समझ गए, मुझे फोर्स नहीं किया, वो लोग उन लोगों ने खाया, उन लोगों ने एंजॉय किया और मैं प्रसादम पाकर खुश हुई। तो ये सब था। और उस टाइम मुझको देख के याद आ रहा है, उस टाइम लाइक बहुत ही रिसेंटली हमारा श्रीराम का मैनेजर एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था। श्रीराम इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द येलो कलर, इट इज़ अ वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर। तो हमारे अप्पा हमेशा येलो कलर पहना करते थे और उस टाइम पे जो मैंने ये पिंक ड्रेस पहना है वो भी मेरा फेवरेट हुआ करता था। बहुत ही मतलब सोचती हूँ तो खुशी फील होता है कि लाइफ में भगवान जी ने बहुत कुछ दिया है। इतने अच्छे अम्मा अप्पा दिए हैं मुझे जो हर सिचुएशन में मेरा साथ देते हैं। कोई चाहे कितना भी प्रवोक करे, कोई चाहे कितना भी डिस्क्रिमिनेट करे, मेरा जो बोलते हैं विल पावर तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन अम्मा अप्पा ने आज तक जोड़े रखा है। वैसे ही मेरे जितने भी सारे वेल विशर्स हैं, मेरी बहन ऑब्वियसली थोड़ी सी शैतान है लेकिन फिर भी अच्छी है वो, आई एम हैप्पी। और उस टाइम पे नागेश अंकल भी हुआ करते थे, ही वॉज लाइक अ बैकबोन सपोर्ट ऑफ आवर फैमिली। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। और मैं तो लिटरली उस टाइम पे कितने सारे मन्नतें मांगी जा रही थी माँ से कि माँ ये हो जाए, मेरे डांस क्लास अच्छा चले, मेरा शूटिंग अच्छा हो, मेरा पढ़ाई अच्छा हो। तब ना मैंने रिसेंटली बोर्ड दिए थे फरवरी के महीने में, वो मार्च के आसपास ऐसे ख़त्म हुए थे। तो तब तक अप्रैल तक तो रिजल्ट्स नहीं आए थे। मेरा सबसे यही था, मैं मांगने गई थी माता रानी प्लीज़ मेरे को पास करवा दो, मेरे 12th के रिजल्ट्स अच्छे आए। और फिर बाद में जब रिजल्ट्स आए मई के महीने में तो इट वॉज ऑल गुड, ठीक ठाक था, अच्छा था। आई वॉज हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड। तो ये सब थी हमारी पीछे आगे की कहानी। और यहाँ से जब जा रहे थे ना तो बहुत कुछ लेके भी गए थे। जैसे पंडित जी ने हमको माँ के स्नान का पानी दिया था, कहा था इसको तुम जल में मिलाकर पीना, शुभ होता है। माँ का चंदन भी दिया था, माँ का सिंदूर दिया था, माँ के लिए जो चूड़ियाँ अर्पण की जाती है वो दिए थे। अब मम्मा, मैं, कोमल, पापा हम सब लोग बैठे हैं क्योंकि उस टाइम पे आरती और संकीर्तन हो रहा था। और कोई भी मंदिर होना, जब वो करताल, घंट, मर्दल, मृदंगम वो सब बजता है, अलग ही वाइब्रेशन, अलग ही एनर्जी, अलग ही पॉजिटिविटी से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर भर जाता है। और ये कैप्चर कर रही हूँ मैं अपने पापा को, क्योंकि पापा चाहे किसी अच्छे जगह पर हो, किसी बिजी जगह पर हो, पापा का फ़ोन ही उनका हमदर्द है, सुख दुख का साथी है। फ़ोन है तो सब ठीक है, क्योंकि पापा मेल्स क्लियर करते रहते हैं, अप्रूवल्स देते हैं, दूर रह के भी वो ऑफिस से कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज ही इज़ लाइक लिटरली वन ऑफ द वेरी बेस्ट एम्प्लॉय। तो वो चलता है। और मेरे पापा का ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है कि कुछ भी हो जाए, कहीं पे घूमना हो, मेरा काम करना हो, पर्सनल काम हो, लेकिन वो अपने प्रोफेशनलिज्म को बखूबी बाकायदा मेंटेन करके रखता है, विच इज़ रियली वेरी वेरी अप्रिशिएबल। और ये उनसे सीखने वाली चीज़ है। हमारा पूरा रेड्डी फैमिली इस फ्रेम में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं थोड़ा नोटिस करूँ तो तब उस टाइम पे मैं थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आरती हुआ, सब हुआ, हम सब लोग आरती ले रहे हैं, बहुत ही मज़ा आया। हमारे तो ऑफिस स्टाफ भी आए थे, सरोज अंकल उनका बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। ऐसे होकर हमारा वो दिन बहुत मेमोरेबल रहा था। और बहुत कुछ प्लानिंग्स किए थे हमने, घूमना फिरना, खरीदी करना, शॉपिंग जाना, बहुत ही मेमोरेबल था। अब हर चीज़ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि रिसेंट में अगर मैंने एडिटिंग किया होता तो शायद से याद होता, लेकिन फिर भी जितना बहुत कुछ भी याद है मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ आपके साथ। और ये वीडियोस देखती हूँ ना, और एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि मेरी मम्मी का जो पैशन है, लाइक लिटरली माता श्री तुसी ग्रेट हो यार। वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी हाल पे हो, किसी भी स्थिति में हो, हाथ में सामान है नहीं है दैट डजंट मैटर, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। वीडियो बनाना है मतलब बनाना है, कैप्चर करना है। और ये बात सच है कि हम इसलिए वीडियो नहीं बनाते कि हम दिखाना है, शो ऑफ करना है। ये सब ना एक जो मेमोरी होके स्टोर्ड होके रह गया है। बाकी कोई बाद में हमारे वीडियोस रिविजिट करता है नहीं करता है वो तो वेंकटेश्वरा नोज बेस्ट। हम लोग खुद करते हैं, हम लोग को इतना अच्छा लगता है। अभी
वो हमारे कुकिरा के वीडियोस हो या फिर हमारे रेड्डी फैमिली के वीडियोस हो, रेडशा फैमिली के वीडियोस हो, मेरे प्रोग्राम के वीडियोस हो, एंकरिंग के वीडियोस हो, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ एकदम नहीं कहते कैप्चर होके रह गया है। पहले एल्बम्स हुआ करते थे, अब टेक्नोलॉजी में थोड़ा एडवांसमेंट आ गया है, थोड़ा अपग्रेडेशन आ गया है, ज़माना बदल गया है, तो अब हम यूट्यूब पे सेव कर देते हैं। और जैसे कि मैं मेंशन कर रही थी प्रसादम, तो आप लोग देखिए सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं प्रसादम में, लेकिन खाकर और प्रसादम पाकर आपको इतना तृप्त लगेगा ना, लाइक अंतरात्मा आपकी कहेगी वाह भाई वाह, ये नहीं खाया तो क्या खाया। तो माय डियर पीपल, मैं भी आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, अगर आप लोग उड़ीसा से है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब कभी पूरी श्री जगन्नाथ धाम दर्शन करने जा रहे हैं तो बीच ही में पड़ता है ये रास्ता वीरा गोविंदपुर, थोड़ा टाइम निकाल के चले जाना, मंदिर में आपको दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे, आपकी जो मनोकामनाएं हैं आप उसको भी मांग सकते हैं, माँ पूर्ण भी करेंगी, आपको प्रसादम पाने का सौभाग्य भी मिलेगा, आप संकीर्तन भी कर सकते हैं। वो जगह भी बहुत शांत है, एकदम गाँव का पर्यावरण परिवेश आपको मिलेगा और मन एकदम शांत हो जाएगा। तो मैं तो रेकमेंड करना चाहूँगी। सिमिलरली जो उड़ीसा के बाहर से है, आउटसाइडर्स तो नहीं कहूँगी, आप लोग भी एक बार आके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मैं कोशिश करूँगी कांस्टेंट रहने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए। तब तक राधे राधे।